तो इंडियन गवर्नमेंट ने 10 डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज ई कॉमर्स में करने के लिए बैन लगा दिया है। या अगर आप ई कॉमर्स करते हैं, चाहे आप गुड्स सेल करते हो या सर्विसेज सेल करते हो, चाहे आप होटल बुकिंग की वेबसाइट चला रहे हो या आप फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर वो ई कॉमर्स है तो अब आपको 10 डिफरेंट एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है वो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर अब आप उसको करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी भी लगाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। इसीलिए सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को नोटिफाई कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया है कि 30 नवंबर 2023 मिडनाइट से ये लागू कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के इसको लागू किए हुए 4 दिन निकल चुके हैं और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन पे अब बैन लगा दिया गया है। वैसे वो टोटल तो 13 हैं, लेकिन उनको 10 इसलिए बोला जा रहा है कि कुछ एक्टिविटीज एक दूसरे में मर्ज कर दी गई हैं। तो टोटल अगर गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 10 डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी जिसको अब करने पे बैन लगा दिया गया है। अगर आप ये करते हुए पाए गए अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो आपके ऊपर भी पेनाल्टी और लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन एक्टिविटीज के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका डिटेल बताऊंगा कि वो हैं क्या और क्या आपको नहीं करना है, जिससे आप आसानी से समझ पाएं और उसको अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर फ्रंट जो भी है, या आप एज अ सेलर काम करते हैं अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील, ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो अब आप खुद ना करें। और वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जहां पे आप सेल करते हैं उनको भी अब ये करने से मना कर दिया गया है, तो वो भी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बशर्ते ये सारी चीजें रातों रात तो चेंज नहीं हो पाएंगी। सारी कंपनीज अपने एल्गोरिथम में बदलाव कर रही हैं, यूजर इंटरफेस में बदलाव कर रही हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल ये चीजें एप्लीकेबल हो गई हैं और सारी कंपनीज अब ये नहीं करेंगी और सब अपने एल्गोरिथम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको अपने लॉजिक या एल्गो में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डेवलपर हैं या आपको कराना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आइए डिटेल में समझते हैं कि ये क्या क्या एक्टिविटीज है, आपको समझाते हैं, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो में बने रहना है और इसको डीपली समझना है, तभी आप एक्चुअली इसको समझ पाएंगे कि क्या आपको अब नहीं करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीसीपीए ने इन 10 डिफरेंट एक्टिविटीज में बैन कर दिया है और इनको बोला है डार्क पैटर्न्स। इनको बोला गया है डार्क पैटर्न्स, मतलब ये अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये क्या क्या एक्टिविटीज हैं जिनको डार्क पैटर्न्स में रखा है, इसकी डिटेल समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके पॉइंट्स इनको बताया था, तो आप लोगों का कहना था कि इसको डिटेल में बता दीजिए। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं। ये बहुत आसान है, बट एक्चुअली ये बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं जो ई कॉमर्स कर रही हैं, प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, या कुछ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जो ये कर रहे हैं, कुछ ऐसी फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट हैं जो ये काम कर रही हैं, कुछ होटल बुकिंग वेबसाइट हैं जो ये काम कर रही हैं। बट बैन लग चुका है तो सब लोग को चेंज करना पड़ रहा है। कुछ चीजें अभी आपको मे भी किसी वेबसाइट पे होते हुए दिख जाए, क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला क्या है? फॉल्स अर्जेंसी। मतलब अब आप किसी कस्टमर को फॉल्स अर्जेंसी उसके लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि जैसे मान लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है जिससे कल को कोई ये ना कह पाए कि भाई मुझे ये तो समझ में ही नहीं आया इसीलिए मुझसे गलती हो गई। इन्होंने लिखा हुआ है कि मान लीजिए होटल की डिमांड ज्यादा है, आपके पास जो रूम है आपने क्या किया कि उसको जल्दी सेल करने के लिए हाई प्राइस पे नीचे एक टैग लगा दिया। क्या टैग लगा दिया? आपने लगा दिया ओनली 2 रूम्स लेफ्ट, 30 others are looking at this right now। अब क्या है, एक तो आपने लिख दिया कि सिर्फ 2 कमरे खाली हैं और दूसरा बगल में लिख दिया है कि 30 लोग हैं जो अभी इसको देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक तरीके की फॉल्स अर्जेंसी हो गया। अब आपको लगेगा कि यार 2 ही कमरे हैं, अच्छा होटल है, चलो फटाफट बुक करते हैं, नहीं 30 लोग और लगे हुए हैं। अब क्या है, आप इस तरीके के टैग्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये फॉल्स अर्जेंसी में आते हैं। ठीक है ना? आप मतलब इससे क्या होता है ना कि कई बार कस्टमर को लगता है कि बस तुरंत बुक करो, इससे उसका जो डिसीजन है वो मैनिपुलेट हो जाता है। तो अब आप ये चीजें कस्टमर को नहीं दिखा सकते हैं, इसको फॉल्स अर्जेंसी में रखा गया है। दूसरा आपने क्या किया
कि आपने उसको एक टाइम बाउंड प्रेशर क्रिएट कर दिया, लाइक एक्सक्लूसिव फॉर यू, लिमिटेड टाइम डील, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। तो ये जो एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव सेल या ऑफर, लिमिटेड टाइम, ये सब अब कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ये फॉल्स अर्जेंसी है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये कभी खत्म नहीं होती हैं, रोज आपकी वेबसाइट पे ये लगा हुआ मिलता है। तो ये चीजें अब बंद हो जानी चाहिए और किसी तरीके की कोई फॉल्स अर्जेंसी आपको क्रिएट नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि यूजर का जो डिसीजन है वो मैनिपुलेट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब नहीं चाहती है। तो आपको इस तरीके का एक्सक्लूसिव या सेल या डील, लिमिटेड टाइम डील, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये अब आ गई हैं फॉल्स अर्जेंसी के अंडर में, जो अब आपको नहीं करना है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, बास्केट स्नीकिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉपर लिखा भी अगर आप देखेंगे, बास्केट स्नीकिंग का सीधा ये मतलब है कि जब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहा या ऐड टू कार्ट किया, तो उसके बास्केट में कुछ चीजें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई जो उस समय उसको नहीं दिखाई गई थी। जैसे आजकल चैरिटी वाला चला है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, नीचे 10 रुपए की चैरिटी ऐड हो गई, जो बाद में ऐड हुई अपने आप, आपने नहीं ऐड की है, अब आपको उसको हटाना पड़ेगा। या आपने क्या किया कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऐड किया, अब आपने उसके लिए इंश्योरेंस, उसकी कुछ और चीजें एडिशनल उसके कार्ट में ऐड कर दी और उसका प्राइस उसमें जोड़ दिया। ये सब अब नहीं चल पाएगा। कस्टमर जो कार्ट में ऐड करेगा सिर्फ वही कार्ट में उसके जाना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा अपने आप नहीं जाना चाहिए। जो जाए कार्ट में वो कस्टमर के थ्रू जाए, आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, चाहे वो चैरिटी हो, इंश्योरेंस हो, कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज हो, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें अब बास्केट स्नीकिंग के अंदर आ जाती हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कस्टमर जो चेकआउट करना चाहे, जो ऐड टू कार्ट करे, उसके कार्ट में सिर्फ वही जाना चाहिए, कुछ और नहीं जाना चाहिए। जैसा कुछ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस आजकल खूब करने लगे हैं कि आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हो, नीचे चैरिटी का कुछ चीजें अपने आप ऐड हो जाती हैं। ये सारी चीजें अब नहीं चल पाएंगी, क्योंकि इनको बास्केट स्नीकिंग के अंदर ही रखा गया है। बाकी सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगा तो ये 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बन जाएगी, तो आप देखोगे नहीं इसको। इसीलिए मैं आपको वो चीजें बता दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, मेरा भी टाइम बच जाए और आपका भी टाइम सेव रहे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं थर्ड पॉइंट जिसपे बैन लगाया गया, या कौन सी एक्टिविटी है जिसपे बैन लगा है, वो है कंफर्म सेमिंग। मतलब अब आपको कस्टमर को किसी तरीके की शर्म का एहसास नहीं दिलाना है। बड़ा अच्छा इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब आप कहीं पे कोई फ्लाइट बुक करने जाते हैं किसी वेबसाइट पे, और वहां पे आपसे एक मैसेज आए, एक टैग आ जाए, आई विल स्टे अनसिक्योर्ड, और वो क्यों आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं उसका। तो अब क्या है, एक तरीके से सेम क्रिएट किया जा रहा है, आपके लिए शर्म क्रिएट किया जा रहा है कि आप अनसिक्योर रहेंगे। तो इस तरीके के टैक्स अब नहीं चलेंगे, मतलब कस्टमर को आप गिल्ट महसूस होने नहीं दे सकते, या उसको गिल्ट नहीं महसूस होना कि यार ये मैं अनसिक्योर्ड रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बट कस्टमर को नीचा दिखा करके। ऐसे ही दूसरी चीजें लिखी हुई हैं कि मान लीजिए कोई चैरिटी है, अब आप उसको कस्टमर जो है कस्टमर पे ऐड करना चाह रहे हैं, अब कस्टमर उसको हटाना चाह रहा है, तो आप उसमें मैसेज दे रहे हैं चैरिटीज फॉर रिच आई डोंट केयर। तो ये सारी चीजें अब नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये कंफर्म सेमिंग के अंदर आ गई, जिसमें आप कस्टमर को गिल्ट महसूस करा रहे हो कि आप ये चीज क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब एक तरीके से आप उसको गिल्ट फील करा करके मजबूर कर रहे हो कि ये चीज लो। तो वो अब इसमें रहेगा भैया, इसको अगर आप करते हुए पाए गए तो आप फंस जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये है 4th नंबर पे, फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन में क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई प्लान या कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, उसके साथ में कुछ चीजें आपको और लेनी पड़ रही हैं तभी वो मिल पा रहा है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि ये चीज आपको मिलेगी जब आप ये खरीदेंगे, तो आप ऐसा अब नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट या ऐप पे लैंड करता है, आप उसको अपना एक दूसरा ऐप भी दिखा रहे हो और उसको डाउनलोड करने पे मजबूर कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये फोर्स्ड एक्शन में आ जाता है जो यूजर के इंटेंशन को चेंज कर देता है। तो ये सारी चीजें अब आपको इसमें नहीं करनी है। बात करते हैं 5th पॉइंट की, सब्सक्रिप्शन ट्रैप। ये क्या है
कि आपने एक तरीके का ट्रैप क्रिएट कर दिया कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे तभी हम आपको ये चीज देंगे, या आपने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस बना रखा है कि लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने या कैंसिल करने का ऑप्शन बहुत नीचे या दिख ही नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब्सक्रिप्शन कैसे हटाएं और कैसे लें। बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत डीप में आपने कर दिया है। वो ऑप्शन ही आप नहीं दिखा रहे हैं जहां से सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया जाए, तो लोगों को ऑप्शन ही आप नहीं दिखा रहे हैं, तो वो कैंसिल कैसे कर पाएगा या उसको एक्सेप्ट कैसे कर पाएगा। तो ये क्या है, ये ट्रैप में रख दिया गया है। ये ट्रैप आप नहीं चला सकते, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपने क्या किया कि किसी ने आपका फ्री सब्सक्रिप्शन लिया और उसमें क्या है कि आपने ऑटो डेबिट का उससे सिग्नेचर करा लिया और उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लिया अकाउंट का। पता लगा वो 7 दिन का फ्री था, उसके बाद ऑटोमेटिक उसके अकाउंट के पैसे, उसके अकाउंट से पैसे कट गए, उसको समझ में नहीं आया। तो ये सब आप नहीं कर सकते, ये एक तरीके का ट्रैप माना जाएगा। बात करते हैं 6 पॉइंट की, इंटरफेस इंटरफेरेंस। इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि आप मिसलीड नहीं कर सकते कस्टमर को। पता लगा वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आपने एक पॉपअप फायर कर दिया बगल में और वो आप उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे या अपने किसी दूसरे एप्लीकेशन पे, ये सारी चीजें नहीं होंगी। या आपने पॉपअप फायर कर दिया, उसको कैंसिल करने का ही ऑप्शन नहीं दिया और अब वो अपने प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं कर पा रहा है जब तक कि वो पॉपअप पे ना क्लिक करे। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारी कॉमर्स कंपनीज करती हैं कि बस आप उसको टिक ही कर दो उस पे। ये सारी चीजें आपको नहीं करना, आपको इंटरफेस अपना इस तरीके से बनाना है कि लोग किसी चीज के लिए मजबूर ना हो, उनके पास चॉइस रहे। तो कुल मिला के कस्टमर को इजी इंटरफेस देना है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरफेस नहीं देना है कि उसको पॉपअप कहां से कैंसिल करना है वो ऑप्शन ही आप नहीं दिखा रहे हैं, या दिखा भी रहे हैं तो कहीं नीचे यस या नो लिख दिया बहुत छोटा सा कि लोग को नजर ना आए जल्दी, तो उस पर क्लिक कर बैठे कि ये क्या है। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। देन नेक्स्ट पे आता है बेट एंड स्विच। ये क्या है कि कस्टमर कुछ दूसरा खरीदने आया था, कुछ दूसरा उसको चाहिए था, लेकिन जैसे उसने उसको कार्ट में ऐड किया, आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट उसको रिकमेंड कर दिया उसके बगल में जो उससे अच्छा है या आप वो उससे अच्छी क्वालिटी में है या उससे महंगा है। अब एक्चुअली क्या है, ये एक तरीके से बेट एंड स्विच में है कि आया वो कुछ और करने था, जा कहीं और रहा है। कई बार इसमें क्या है कि लोग मिसलीड करते हैं। पता लगा कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, उनको उन्होंने उस पर ऐड चला दिया, जब उस पर लोगों ने क्लिक किया तो वो प्रोडक्ट था आउट ऑफ स्टॉक, नीचे उसमें दिखा रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये ले लीजिए। तो ये सारी चीजें बेट एंड स्विच में आती हैं कि आपका आना कहीं और था, आपने कस्टमर को कहीं और स्विच कर दिया। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। या आपने कुछ ऐसे ऐड चला के रखे हैं जो प्रोडक्ट आपके पास है नहीं, उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं क्योंकि वो हाईली रेटेड प्रोडक्ट था आपका, आपने उसका ऐड चला दिया, लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं और जब नीचे आ रहे हैं तो प्रोडक्ट नो लॉन्गर अवेलेबल लिखा हुआ है, उसके नीचे आप अपने कुछ और प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं। या प्रोडक्ट कस्टमर कुछ और लेने आया, बगल में आप पॉपअप फायर कर दे रहे हैं या उसको ऐड चला दे रहे हैं, उसके बगल में कुछ दूसरे प्रोडक्ट अपने दिखाने लग रहे हैं जिससे कस्टमर का इंटेंशन चेंज हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेट एंड स्विच में आती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं क्रिएट करना, नहीं करना है। इसके बाद आता है ड्रिप प्राइसिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कस्टमर को आपने प्राइस कुछ दिखाया या कोई प्रोडक्ट कस्टमर को आप देना चाह रहे हैं, पहले उसको लैंडिंग के लिए कुछ प्राइस दिखाया, जब वो आपके प्रोडक्ट पे लैंड कर गया, उसको चेकआउट किया उसने, तो बाद में आपने उसमें और प्राइसेस अपने ऐड कर दिए या हिडन चार्जेस ऐड कर दिए जो जब कस्टमर लैंड कर रहा था तो नहीं दिखाया था आपने। हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि डिलीवरी चार्ज वगैरह जो चीजें चलती हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन आप इस तरीके से कोई हिडन चार्ज नहीं ले सकते। तो इससे क्या होगा कि वो ड्रिप प्राइसिंग में आ जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है कि प्रोडक्ट का एक पार्ट दिखाते हैं प्राइस में, उसके बाद जब वो वहां पे लैंड करता है तो बाद में उसमें और चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं और जब वो चेकआउट करने जाता है तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो ये अब आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पॉज करके अगर आप पढ़ लीजिएगा तो अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल के साथ में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि कस्टमर ने सारी चीजें फाइनल कर दी, उसने कार्ट में ऐड कर दिया, जब वो पेमेंट करने गया तो वहां पे आपने अमाउंट उससे ज्यादा कट कर लिया या फाइनल चेकआउट पेज पे आपने अमाउंट बढ़ा के दिखा दिया और उसमें अपने कुछ हिडन चार्जेस लगा दिए, तो ये ड्रिप प्राइसिंग में आ जाएगा। जो कुछ है वो फ्रंट में आपको दिखाना है, उसके बाद ऐसा ना हो कि चेकआउट पेज पे जाके वो प्राइस अचानक से इंक्रीज कर जाए और आप उसमें लिख दें कि ये चीजें इस पे और इंक्लूड की जा रही हैं।
तो ये नहीं चल पाएगा, इसको ड्रिप प्राइसिंग बोला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की जो आप नहीं कर सकते, वो है डिसगाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते, इसका मतलब है मिसलीडिंग एड्स आप बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अब मिसलीडिंग एड्स में इन्होंने लिख के रखा हुआ है कि क्या है। एक तो मिसलीडिंग एड्स वैसे भी आपको मालूम है कि एक सेक्शन है, कानून है कि इसमें आप बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पता लगा कस्टमर कोई प्रोडक्ट देख रहा है, आपके पास अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, आप बगल में उसका ऐड चला दे रहे हैं और उसको इतना हाई फाई शो कर रहे हैं कि कस्टमर वहां से आपके उस प्रोडक्ट पे पहुंच जा रहा है। मतलब एक तरीके का मिसलीड कर रहे हैं। मतलब कहने का ये कि कस्टमर कुछ खरीदना चाह रहा है, लेकिन आप अपने फायदे के लिए अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको बेचना चाह रहे हैं, जिसका आपने ऐड चला रखा है और वो उसके बगल में बार बार शो कर रहा है, जिससे वो मिसलीड हो जा रहा है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहां लिखा भी है कि इस तरीके से आप कोई भी मिसलीडिंग ऐड नहीं चला सकते। और अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो तो उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि ये ऐड है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। क्योंकि कई बार क्या है ना, प्लेटफॉर्म छुपा लेते हैं, वो लिखते ही नहीं कि ये ऐड है, तो लोगों को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मेरा है, इसमें ये प्रोडक्ट इससे अच्छा शो कर रहा है, तो ये क्यों वहां शो कर रहा है, लोग उस पर क्लिक करते हैं। बट आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि ये ऐड है जो इस सेलर का है या किसी दूसरे सेलर का है। नहीं दिखाते हैं तो फिर वो इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा और वो मिसलीडिंग ऐड हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। बात करते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट पॉइंट की, और वो है नैगिंग। नैगिंग का मतलब ये है कि आप ओवरलोड कर दे रहे हैं रिक्वेस्ट को। मतलब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन पे आता है, अब बार बार आप अपना कोई सिस्टम है, कोई ऐप है, उसको प्रमोट करने के लिए पॉपअप फायर कर दे रहे हैं। बार बार वो उसको नो नो कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, फिर आ जा रहा है, फिर कैंसिल कर रहा है, फिर आ जा रहा है। कई बार तो कैंसिल करने का भी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में उसको उस पर क्लिक करना पड़ रहा है, तब वो वहां से हट जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो इससे कस्टमर का इंटेंशन चेंज होता है, वो डिस्टर्ब भी होते हैं, उनका प्रोसेस जो परचेजिंग का है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये इसको नैगिंग में रखा गया है। तो ये पूरी 10 तरीके की एक्टिविटी हैं जो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप एक ई कॉमर्स फर्म है, आप कोई भी चीज ई कॉमर्स इंटरनेट के जरिए करते हैं, चाहे प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, टिकट्स बेचते हैं, होटल्स बुकिंग कराते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये एक्टिविटीज को डार्क पैटर्न्स में रखा गया है जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको डिटेल में समझना है तो आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।